और अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल इलाके में, जहां कदम कदम पर आईईडी का खतरा है, या यूं कहें कि हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। लेकिन जी मीडिया की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। अपने डर को काबू में करते हुए हिम्मत के साथ नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंची और वहां खुले पुलिस कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लोगों के सामने लाई। देखिए नक्सल इलाके से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ हुंकार भरी और ये साफ कर दिया कि 2026 तक नक्सल का अंत तय है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहाँ पर विकास होगा। इसी मिशन के तहत नारायणपुर पुलिस ने अब्बू जमाड़ में नक्सलियों के कोर इलाके कच्चा पाल में 7वां पुलिस बेस कैंप खोलकर नक्सली सफाई की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। बस्तर दौरे के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया करने की बात कही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में सड़क मार्ग को बनाते हुए पुलिस ने कैंप खोला है और देख सकते हैं कि एक गाड़ी में जो उस मार्ग के लिए पुलियों के लिए पाइप भी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में नक्सलियों द्वारा लगातार आईडी बम लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस इलाकों से आईडी जो नक्सलियों द्वारा लगाई जाती है उससे बचते हुए कच्चा पाल कैंप पहुंचना है। जी मीडिया की टीम इन इलाकों से होकर कच्चा पाल कैंप का जायजा लेने जा रही है। नक्सली अपने आधार इलाके की सफाई से बौखला गए और सड़क निर्माण में लगे पुलिस जवानों को आईडी ब्लास्ट कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। नक्सलियों की इस कायराना हरकत के बाद भी जवानों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही कच्चा पाल तक सड़क निर्माण कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। ये तस्वीरें देखिए, जहां कच्ची सड़कों पर आईडी बम की तलाश की जा रही है। जी मीडिया की टीम नक्सलियों के कोर इलाके में खुले पुलिस कैंप कच्चा पाल के लिए निकल पड़ी। खतरे से भरी इन कच्ची सड़कों पर हर कदम पर आईडी बम का खतरा था, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। जिसे 4 महीने पहले पुलिस ने खोला था। अब नियत नीलानार योजना के तहत इलाके में रास्तों के साथ ही विकास के और भी कई काम किए जा रहे हैं। पग पग पर जो आईडी की डर था, भय था, उसको मिटाते हुए जी मीडिया की टीम अब इरक भट्टी कैंप पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं इरक भट्टी कैंप है और यहाँ से जो आगे रास्ता जाएगा वह रास्ता इस तरफ आप देख सकते हैं कि कच्चा पाल के लिए निकलेगा। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच कच्चा पाल है, जहाँ पे अभी पुलिस का कैंप खोला गया है। अब जी मीडिया की टीम यहाँ से कच्चा पाल के लिए रवाना हो रही है। इरक भट्टी से कच्चा पाल का आगे का रास्ता काफी कठिन और खतरों से भरा हुआ था, जहां सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। नक्सलियों के कायराना हरकतों के बाद भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। जवान जंगल और पहाड़ का सीना चीरते हुए विकास के लिए सड़क निर्माण का काम तेजी से कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये इलाके जो कभी नक्सल के नाम से जाने जाते थे, अब विकास के लिए पहचाने जाएंगे। इन जवानों के हौसलों को भी सलाम है। इस इलाके में नक्सली कहीं भी आईडी बम लगा देते हैं, जिनकी जानकारी जवानों को भी नहीं होती। बावजूद इसके जवानों के हौसले बुलंद हैं और इलाके से नक्सलवाद की सफाई के लिए जवान पूरी मजबूती के साथ तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हीं पथरीले रास्तों से होते हुए हमें कच्चा पाल कैंप जाना है और इन रास्तों पे कहाँ पे किस तरह का आईडी लगे होंगे इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। लेकिन जी मीडिया की टीम कच्चा पाल कैंप पहुंचेगी और उस कैंप का हाल दिखाएगी कि किस तरह जवानों ने इस क्षेत्र में घुसकर, इस अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घुसकर यहाँ पे एक कैंप स्थापित किया है। जी मीडिया की टीम अब आगे कच्चा पाल के लिए निकल रही है और वहां पहुंचकर आपको आगे का हाल दिखाएगी।
पग पग पर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी बम और पत्थरीले रास्तों से होकर आखिर जी मीडिया की टीम का कच्चा पाल पुलिस कैंप पहुंच गई, जहां कैंप खोला गया है। यहां पर बीएसएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल के जवान तैनात हैं। कच्चा पाल कैंप की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। आखिर जी मीडिया की टीम पथरीलों रास्तों से होते हुए कच्चा पाल पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये कच्चा पाल पुलिस कैंप है। देख सकते हैं कि पूरा घना जंगल है, जिसके बीच में यह कैंप स्थापित किया गया है। इस कैंप के स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि इस इलाके से नक्सलवाद का खात्मा किया जाए। क्षेत्र को बताया जाता है कि इस इलाके में नक्सलियों द्वारा जगह जगह पर आईडी प्लांट किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अब यह कैंप खुल चुका है। कैंप खुलने के बाद इस क्षेत्र में विकास के रास्ते लगातार बनाए जाएंगे। इन विकास के रास्तों से होते हुए ही विकास जी नबूजमाड़ इलाकों में पहुंचेंगे, जिससे यहाँ की जनता महरूम थी। वहीं एसडीओपी प्रशांत देवांगन ने कहा कि अबू जमाड़ में नक्सलवाद के सफाये के लिए जन सुरक्षा पुलिस कैंप कच्चा पाल में खोला है। इस पुलिस कैंप से विकास भी होगा और सुरक्षा का आभास भी। इसकी मदद से दशकों से इस विकास से महरूम ग्रामीणों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए सड़क निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी इलाके के विकास के लिए सड़क मार्ग जरूरी है। अबू जमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कच्चा पाल में अभी हाल ही में नया पुलिस कैंप, जन सुरक्षा कैंप खोला गया है, जिसमें कि वहां नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और बीएसएफ 135, 133 और 162 वाहिनी ने विशेष सहयोग किया है। इस नए कैंप के खुलने से न केवल वहां के लोगों में उत्साह है, बल्कि वहां विकास कार्यों में तेजी आएगी, नियत निर्धार के कार्यों में विस्तार होगा और सड़क, संचार, बिजली और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं में भी विस्तार होगा। और इस कैंप के खुल जाने से जो नक्सल उन्मूलन अभियान है, जो माड़ बचाओ अभियान नारायणपुर पुलिस और बस्तर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें तेजी आएगी। कच्चा पाल पुलिस कैंप की पहली तस्वीर जी मीडिया की टीम ने जान जोखिम में डालकर अपने दर्शकों को दिखाई। वही एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सलियों ने 15 आईडी बम सड़क पर लगाए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर नष्ट कर दिया और नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। राज्य में नक्सल के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में जाकर जवान अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और रही सही कसर नक्सलियों के गढ़ को खत्म करके पूरी की जा रही है। जवानों के ऑपरेशन से बौखलाए नक्सली कायराना हरकतों को अंजाम देकर डराने की लाख कोशिशें कर लें, लेकिन जवानों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं और इन्हीं मजबूत हौसलों के साथ नक्सलियों के कोर इलाकों में भी विकास के नए आयाम स्थापित कर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। नारायणपुर से हेमंत संचेती की रिपोर्ट, जी मीडिया।